क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा P इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि O समांतर चतुर्भुज के तल में कोई बिंदु है तो हमें सिद्ध करना है यह। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABCD। यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे हम लोग किस नाम से जाना है? P से। ठीक है, इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? आपका P है। और इस समांतर चतुर्भुज के तल में ही एक अन्य बिंदु जो है वो आपका क्या है? O है। तो O मैं यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि O से A को, B को, C को, D को सबको मिलाता हूँ। ठीक है, ऐसे मिलाते हैं। इनको डॉटेड भी आप खींच सकते हैं, इसलिए मैंने कलर दूसरा ले लिया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और फिर P को भी यहाँ मिला देते हैं। ऐसे मिला सकते हैं। चलिए, ये मैंने मिला दिया। तो जो जो कार्य हमने यहाँ किया है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले दिया क्या है इसको दिखा देते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, P विकर्ण AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है। अच्छा, O समांतर चतुर्भुज के तल में स्थित एक बिंदु है। स्थित एक बिंदु है। उसी तल में स्थित एक बिंदु क्या है? O है आपका। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD बराबर में 4 इंटू में वेक्टर OP, ये हमें दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसका प्रमाण देखिए बहुत सिंपल है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। मैं यहाँ पर अगर बात करूं वेक्टर OA और प्लस में, देखिए यहाँ पे OA और प्लस में AP, OA प्लस में वेक्टर AP बराबर में वेक्टर OP लिख सकता हूं ना। समीकरण ए कैसे? तो त्रिभुज के योग के नियम से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं वेक्टर OB और प्लस में वेक्टर BP। ध्यान से देखिए, OB और प्लस में वेक्टर BP बराबर में वेक्टर OP। यह समीकरण 2 हो जाएगा। ये भी योग के ही नियम से हो रहा है। तीसरा OC वेक्टर OC और प्लस में OC वेक्टर प्लस में CP बराबर में हो जाएगा आपका OP वेक्टर। ये आपका तीसरा। ठीक है, फिर उसी तरह से OD वेक्टर OD और प्लस में वेक्टर DP बराबर में हो जाएगा वेक्टर OP। ठीक है, अब इन चारों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा। OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर है ना, प्लस में वेक्टर AP प्लस में वेक्टर BP प्लस में वेक्टर CP प्लस में वेक्टर DP बराबर में OP जोड़ेंगे तो 4 वेक्टर OP हो जाएगा ना, ये चारों जुड़ के। अब ध्यान से देखिए, ये तो काम हो गया। अब इसको हटाना होगा। इसको हटाने का तरीका देखो। अगर मैं वेक्टर AP की बात कर रहा हूं तो AP लंबाई में यानी कि परिमाण में किसके बराबर होगा? CP के बराबर हो जाएगा, होगा ना। लेकिन यहां पे देखिए AP और यहां जो CP दिया गया है ये विपरीत दिशाओं में है। इसकी दिशा ऐसे है और इसकी दिशा ऐसे है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे परिमाण में, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण एक प्लस में एक माइनस में जा सकता है ना।
चलिए तो मैं लिखता हूं वेक्टर OA प्लस में वेक्टर OB प्लस में वेक्टर OC और प्लस में वेक्टर OD। मैं वेक्टर AP को ना वेक्टर AP को लिख सकता हूं माइनस का वेक्टर CP। सोच रहे हो कैसे सर? तो देखिए अगर मैं बात करूं AP की, AP ये किसके बराबर होगा? PC के बराबर हो जाता, वेक्टर PC के बराबर होता है, लेकिन दिशाएं विपरीत होने के कारण एक दूसरे के ऋणात्मक हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, AP को हटाकर CP लिख दिया। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं BP और DP में देखूं, BP और DP में देखूं तो यहां भी दिशाएं विपरीत है, परिमाण में तो बराबर ही है लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है, इसलिए एक दूसरे के ऋणात्मक होंगे। तो इस BP को वैसे ही छोड़ देता हूं, CP को ऐसे ही रहने देता हूं और इसको चेंज कर देता हूं BP में, तो ये माइनस के BP के बराबर हो जाएगा, बराबर में 4 इंटू में वेक्टर OP। ये आपके कट जाएंगे तो हमें जो साबित करना था जाएगा ना, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD बराबर में 4 इंटू में वेक्टर OP। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर